बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, आज की साखी है कि सदगुरु का शुक्राना करो। जो सदगुरु जी ने हमें दिया है, जितने में दिया है संगत जी, उतने में ही संगत जी हमें हजूर का शुक्राना करना चाहिए। हम हजूर का शुक्राना तो करते नहीं हैं, हम शिकायत ही कर देते हैं संगत जी कि मेरे हजूर आपने मेरे साथ क्या किया है। आइए साथ संगत जी, बहुत ही सुंदर सी साखी आज मैं आपके सामने रखूँगा कि शुक्राना कैसे करते हैं। कई बार हमारे मन मर्जी का काम न हो तो हम गुरु से नाराज हो जाते हैं। प्यार से बोलो जय सिया राम जय सिया राम। गुरु ने हमारा काम बिगाड़ दिया और वह गुरु भी को नहीं पता न जाने कौन सा काम बिगाड़ने से संगत जी आगे से हमारा कौन सा काम संवर जाएगा। धन धन गुरु नानक जी। एक बार गुरु नानक जी नगरी में आए और मर्दाना के सामने छोटी सी झोपड़ी नजर आ रही थी। जाकर कहा कि हमारा एक प्यारा सेवक रहता है, उसको कहो कि गुरु नानक जी आए हैं। प्यार से बोलो संगत जी जय सिया राम जय सिया राम। श्री मर्दाना जी जब जाकर उसको खबर की, बड़ा ही खुश हुआ, सारे परिवार को लेकर आया। बाबा जी तेरी थी झोपड़ी च तुसी चरण डालो, जे महल देखकर वहाँ भी तुझे ठहरा देंगे, पर आज तो मेरी इस झोपड़ी को ही हजूर आप इसी को महल समझो। और मालिक गुरु नानक जी को जाकर अपनी झोपड़ी पर रात को ठहराते हैं। मर्दाना कीर्तन करता है, घर में कीर्तन होता है और घर बैकुंठ बन जाता है। प्यार से बोलो जय सिया राम जय सिया राम। साथ संगत जी, जिस घर पे अमृत वेले के संगत जी वाणी का पाठ हो, वो घर स्वर्ग बन जाता। उस घर में रहने वाले संगत जी देवता बन जाते हैं। प्यार से बोलो जय सिया राम जय सिया राम। श्री मर्दाना कीर्तन करके सारा परिवार बैठ गया। कीर्तन होने लगा और किसी से सुना कि नगरवासी में संगत जी गुरु नानक जी आए हैं। सब दौड़ते आए और दर्शन करके गए। गुरु ग्रंथ साहब का दर्शन कर रहे थे। प्यार से बोलिए जय सिया राम जी। और वो संगत जी जगह पवित्र हो गई। नानक ने रात भर कीर्तन किया। सारी संगत ने अमृत वेले विच लंगर पकाकर भोजन किया और गुरु पातशाह जी की सह बड़े बाबा जी कहने लगे, मर्दाना आओ अगले चलें, अगले स्टेशन पे चलें। प्यार से बोलो हम जय सिया राम जय सिया राम। हम तो संगत जी कहीं कहीं रहते और जगह बदलते रहते हैं। संगत जी चले कुछ दूर तक, मर्दाना से कहते हैं जा मर्दाना उसकी झोपड़ी जाके गिरा आ। मर्दाना जब पहुंचा, कहा कि जिस झोपड़ी में गुजारा न हो, कीर्तन किया हो, उस झोपड़ी को गिरा दिया जाए। तो बाबा जिसने रात भर हम लोग को ठहराया, अपनी झोपड़ी में हुक्म दिया, लेकिन गुरु का हुक्म था। मानो चारों बच्चे की झोपड़ी खड़ी थी बांस पे, और जाकर संगत जी बांस खींच दिए और झोपड़ी टूट गई। प्यार से बोलो जय सिया राम जय सिया। मर्दाना कहने लगा भाई गुस्सा मत करना, गुरु जी ने कहा कि झोपड़ी गिरा दो। उनकी इच्छा से गुरु नानक जी कहते हैं सेती भी तिरपाल उसने जो थी संगत जी फाड़ दी और गुरु नानक जी की मर्जी से झोपड़ी गिरा दी गई। स्थानीय लोग आगे उसने मजदूर तो लगा नहीं सकता था, क्योंकि संगत जी उसके पास पैसे नहीं थे। परिवार के सारे लोग दोबारा
खड़े हो गए और फावड़े मारने लगे। जमीन पर जमीन खोदने लगे तो देखा कि गुरुजी जहाँ बैठे थे वहाँ कीर्तन कर रहे थे। जब वो धरती टूटी तो संगत जी वहाँ पर संगत जी एक सोने का भंडार निकला और उसको संगत जी उसने एक फर्स्ट क्लास बंगला बनवा दिया। बंगला भी ऐसा बन गया संगत जी कि सबसे बड़ा बंगला बन गया। और कुछ दिनों बाद संगत जी को नानक पातशाह कुछ वर्षों बाद उधर से निकले तो पिछली बार एक सिख यहाँ ठहराया था जिसकी झोपड़ी तूने तोड़ दी, अब वो दोबारा ना ठहराएगा। प्यार से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। बेचारा रात को ठहराया, सेवा करते हुए हम लोगों ने उसकी झोपड़ी तोड़ दी। और मर्दाना जा उसके घर जाके बोल कि ये बंगला जो है, ये हैरान हो गए कि इसकी झोपड़ी में जो रहता था वो बंगले वाला हो गया। प्यार से बोल संगत जी कि गुरु नानक का है। वो बड़ा सेठ था। जब उसको पता चला कि मेरे गुरु नानक जी आए हैं तो बड़े प्यार से संगत जी को अपने घर ले आया और बड़ा आसन लगा के संगत जी ने अपने बैठाया। सारे परिवार वाले नगरवासी आए कि गुरु नानक का शुक्राना किया। कहते हैं संगत जी उस झोपड़ी को ये किसी कारण से मेरे नानक जी ने तोड़ा, क्योंकि हो सकता था आगे उसके घर पे एक अच्छा काम होना था। आइए संगत जी एक बहुत सी सुंदर सी साखी आपके सामने में रखता हूँ। परम पूज्य माता जी नागपुर की रोड से संगत जी उन्हें इंदौर जाना था। वो अपनी पुत्री सुदेश बहन जी और राजा भैया के साथ कार से निकले और संगत जी नागपुर के रास्ते एक संगत जी के पाल सिंह भाटिया संगत जी हजूर के बड़े ही दर्शन सेवा रहते थी। उनकी माता जी हजूर के चरणों में संगत जी जबलपुर दरबार में रहती थी। उन्होंने कहा कि आप मेरे घर जरूर जाइएगा। और छोटा सा संगत जी उसका घर था। जब उसे पता चला कि मेरी परम पूज्य माता जी मेरे घर आ रही हैं, संगत जी उस समय संगत जी उनके 2 छोटे कमरे का मकान था। और संगत जी उस समय तो संगत जी उनके घर में न कुर्सी थी न मेज थी। एक छोटे से संदूक पुराने हुआ करते थे और उस पर चादर आसन बिछाकर मेरी परम पूज्य माता जी को उन्होंने ठहराया। मेरी परम पूज्य माता जी उस घर पे आसन में बैठी और घर को निहारा। कहते हैं कि मुन्नी तेरा कार तो बड़ा छोटा है। और कहते हैं कि एक दिन संगत जी वो घर बड़ा हो जाएगा। और उनके घर में संगत जी आशीर्वाद दिया। उन्होंने चाय पानी का इंतज़ाम किया, लेकिन परम पूज्य माता जी ने मूंग की दाल का पानी पिया और वो आगे अपने इंदौर चले गए। कहते हैं संगत जी वो छोटे से मकान के 2 कमरे के मकान से उनके घर में तरक्की हुई। जॉब करते थे, फिर उन्होंने एक बड़ा सा मकान लिया, सरकारी मकान मिला। और धीरे धीरे संगत जी वो इतनी तरक्की करते गए कि आज संगत जी उनके घर में 27 कमरे का मकान विक्रम सिंह भाटिया संगत जी नागपुर में रहते हैं। आज वो कोठी बन गई है। जहाँ संगत जी खूब पैसा आया। मेरी परम पुण्य माता जी के दर्शन जहाँ जहाँ संगत जी वो बैठ गईं, जिस घर पे गईं, मेरे हजूर जी ने जिस घर पे नज़र डाली उस घर को निहार दिया। तभी तो कहते हैं कि सुबह अमृत वेले विच उठो, हजूर नू शुक्राना करो कि जो आपने दिया है मेरे को उतने में ही रखो। आपकी मर्जी आपकी कहने से चलो। उनसे शिकायत न करो कि मेरे पास ये नहीं है, किसी पड़ोसी के पास कार है या बंगला है या मेरे पास ये नहीं है, इसकी शिकायत न करो। मेरे मालिक को जब देना होगा, हो सकता है कि वो जब बुरे दिन आएंगे तो उसके बाद संगत जी अच्छे दिन भी आना है। कहते हैं धूप निकलती तो छाँव भी आती है, छाँव आती है तो धूप भी निकलती है, रात होती है तो सवेरा भी आना होता है। और मेरे हजूर सबकी सुनते हैं और सबकी सुनेंगे। शुक्राना करो, बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम
सिया राम, सिया